संवेदनशील मामला है। 9 जिंदगियां अब नहीं रही हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री, ये देखिए तस्वीरें आपको स्पष्ट आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह उनके साथ मौजूद हैं और अब वो तमाम लोगों के साथ देखिए मिलते हुए अब वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कैसी स्थिति थी, कैसा माहौल था, कैसे बातचीत उस समय क्या स्थिति बन गई थी, ये तमाम हालात उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और किस तरीके से देखिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह भी यहाँ पर हमको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं और तमाम वो जनप्रतिनिधि जो पिछले 24 घंटों से लगातार यहाँ बने हुए थे, क्योंकि देखिए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह भी हमको देखने को मिले। इसके साथ साथ जो विधायक थे, जो सांसद थे, वो भी लगातार यहाँ पर निगरानी बनाए रखे थे और अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर आ गए हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं उन तमाम लोगों के साथ, उस तमाम टीम के साथ जो पिछले 24 घंटों से यहाँ पर लगातार बनी हुई थी। और ये देखिए तस्वीर है, डॉक्टर मोहन यादव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ही भावुक कर देना वाला पल है और जैसा कि हम कहते हैं प्रियंका की कुछ मेहनत ऐसी होती हैं जिस मेहनत का परिणाम कुछ भी निकले लेकिन खुशी नहीं होती है, क्योंकि ये 24 घंटे की जो मेहनत थी, इस मेहनत के बाद 9 जिंदगियां जो हैं वो खत्म हो गई और 9 लाशें जब यहाँ पर तमाम लोगों ने देखी तो सभी की आंखें नम थी, सभी के गले रुंधे हुए थे और तमाम उन लोगों के खासकर जो पिछले 24 घंटों से सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे थे कि उनमें से किसी न किसी को बचा लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और अभी भी 4 लोगों को ढूंढना बाकी है, तलाश करना बाकी है। और इसलिए आप ये देखिए तस्वीरें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर तमाम उन लोगों से, एसडीआरएफ की टीम से, पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, माहौल जान रहे हैं, उनको शाबाशी भी दे रहे हैं, उनकी सराहना भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ उनका बल भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया होने के नाते एक फ़र्ज, एक जिम्मेदारी बनती है उनकी, जो वो आज यहाँ पर निभाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सभी उन लोगों से, सभी उन लोगों से जो लगातार रेस्क्यू में जुड़े रहे, जो लगातार, ये देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये देखिए ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, सभी को शाबाशी दे रहे हैं, सभी की हौसला अफजाई कर रहे हैं, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। वो तमाम शख्स देखिए, ये देखिए ये सब कॉन्ट्रैक्टर हैं सर यहाँ के, पूरा सर पोपलेन जेसीबी लगा के पूरा रास्ता बनाना और इन्हीं की एक तरह से सुपरविजन में बहुत सारी चीजें हुई। सबसे पहले सर जब यहाँ पे क्रूज डूबी थी तो 16 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू किया था यहाँ पे, अपनी रस्सी से, टायर से और तैर के, और 4 डेड बॉडी हमारे 10-12 लड़कों ने मिलकर निकाला था। हमारे काम चल रहा था सर यहाँ जल जीवन मिशन का, इनटेक बिल का। और सर उसके बाद जैसे फिर हम लोग आए, फिर यहाँ पे सर पूरी रात मशीन लगा के पूरा रोड डेवलपमेंट किया गया। कई उसको अपने क्रूज को 50-100 मीटर दूर था, उसको 3 बार हम लोग खींचे और सर पूरे दिन मतलब हम लोग मिलके क्रूज को सर बाहर ले आ लिए हैं। कहाँ क्या है? मैं सर प्रयागराज जल निगम का काम कर रहे हैं। ये प्रियंका हम देखिए सुन रहे थे इस समय, ये वो कर्मचारी थे इंटेक, मतलब जैसे कि मैंने कहा जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें इंटेक के कर्मचारी थे और उन्होंने, क्योंकि घटना जब हुई तो घटना के तुरंत बाद सबसे पहले जो प्रतिक्रिया हुई थी वो इंटेक कर्मचारियों की हुई थी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले उस डूबते क्रूज को देखा था और तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने तमाम जो लोग थे वहाँ मौजूद थे उनको वहाँ पर सतर्क किया और उसके बाद फिर उन लोगों को बचा लिया। यानी कि 15 जिंदगियां जो कल बची हैं उसका अगर मैं कहूँगा तो पहला श्रेय जो जाता है वो इन्हीं इंटेक कर्मचारियों को जाता है और इसीलिए उनसे मुलाकात यहाँ पर कर रहे थे, वो अपनी कहानी कल सुना रहे थे। तो देखिए मुख्यमंत्री यादव अब सीधे आगे बढ़ रहे हैं और अब उस घटना स्थल पर जाएंगे जिस घटना स्थल पर पिछले 24 घंटों से लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहाँ से 9 जिंदगियाँ जो है निकाली गई हैं, बाहर निकाली गई हैं, कोशिश की गई थी। बहुत दर्दनाक हादसा था, बहुत भयानक हादसा था और जिस तरह की स्थिति बनती है, ये देखिए आप इस वक्त आप देखेंगे मुख्यमंत्री को कि किस तरीके से वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या हालात थे और किन हालातों में ये रेस्क्यू चलाया गया, किन हालातों में वो स्थितियाँ देखी गई, किन हालातों में उन तमाम लोगों को बचाने की कोशिश की गई। यहाँ पर आप ये देखेंगे, काफ़िला इस समय है यहाँ पर है,
और मुख्यमंत्री जो है उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी मुझे यहाँ पर नज़र आए और जगदीश देवड़ा जी भी यहाँ पर हैं। कलेक्टर जो राघवेंद्र सिंह है वो यहाँ पर मौजूद है, एसपी यहाँ पर मौजूद हैं। 24 घंटे हो गए हैं हमको देखते हुए प्रियंका की तमाम वो जनप्रतिनिधि, तमाम वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से यहाँ पर निभाया है, निभाने की कोशिश की है। और किस तरीके से यहाँ पर बातचीत चल रही है आप देखेंगे यहाँ पर कि डिप्टी सीएम हैं, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू आज अभी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री हैं, कलेक्टर हैं जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ, कैसे रेस्क्यू किया गया, कैसे जो है स्थिति पर कंट्रोल किया गया, कैसे उन लोगों को बचाया गया, जो कहानी हम 24 घंटे में दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत भयानक स्थिति थी। लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने पत्नी के साथ जो है एंजॉय करने के लिए आए थे, खुशियाँ मनाने के लिए आए थे, लेकिन वो खुशियाँ किस तरीके से जो है गम में बदल गई, किस तरीके से जो खुशियाँ वो तबाह हो गई और कई परिवार जो है अब तबाह हो गए हैं। देखिए कि तो कुछ तस्वीरें अब यहाँ पर जो है सीएम प्रोटोकॉल के तहत रोक दिया गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो तस्वीर दिखा सकें आपको कि किस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पे हालातों का जायज़ा ले रहे हैं। तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि वो वही घटना स्थल है जहाँ पर पिछले 24 घंटे से रेस्क्यू चलाया जा रहा है। जो क्रेन है, जेसीबी की मशीन के तहत जो मशीन है, जो क्रूज़ है जो डूब गया था, उसे यहाँ पर निकाला गया है। और आप यहाँ की तस्वीरें आप देखेंगे कि कैसे जो मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मौजूद हैं और संवेदनशीलता के साथ हर एक घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं और संभवतः निर्देश भी देंगे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी भी 4 जिंदगियाँ जो हैं वो आपको नहीं मिली हैं। 4 लोग अभी भी लापता है, 4 लोग अभी भी आप यहाँ पे नहीं मिले। और ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तस्वीरें हम आपको दिखा सकें। हमारे कैमरा पर्सन थोड़ी सी ऊंचाई पे जाकर आपको यहाँ पर जल्दबाजी का काम नहीं किया, बहुत तसल्ली से किया है। ये कैमरा अभी ये बोट तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ से 100 मीटर पहले बेसिकली एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद एनडीआरएफ का टीम, एसडीआरएफ का टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने रैम्प बनाया और उसको खींच के लाए। अभी के पीछे एक और चेम्बर है जिसपे एक वॉशरूम ब्लॉक है और एक चेम्बर है जो एक्सेस नहीं कर पा रहे डाइवर्स बिकॉज ऑफ दी वाटर ये बेसिकली स्लांट हो रखा है। तो अभी इसके बाद वी आर ट्राइंग टू पुल दिस आउट और फिर उसके बाद हम उसका एक्सेस करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वी जस्ट कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस। बाकी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता साफ तौर पर आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर कल ठीक 24 घंटे पहले आप कह सकते हैं इसी वक्त ये हादसा हुआ था और जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। मुख्यमंत्री जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लगातार वहां पर जो टीम तैनात है उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बॉडीज़ हैं वो हम रिट्रीव कर पाएँ एज अ जॉइंट टीम। जो लगे वो जरूर करना है। हमारी तरफ से कोई आवश्यकता लगे, लेकिन ये हमारा सबका दायित्व है कि अगर कोई मिसिंग है तो उनको कैसे करके इसमें और कुछ चाहिए क्या आपको साधन वगैरह? नहीं सर, अपना ट्रेन वाला इशू उठा सकते। अभी चल रहा है काम अभी अभी वो करना है। अभी इसको भी एंकर हमें लोग हटे यहाँ से ताकि आप हमें इसको निकालना है। थोड़ा हमें आप लोग टाइम कम है, उजाले से पहले कर दें। थैंक यू। तो जो भी चीजें लगे वो लगाइए, जो भी चीजें चाहिए हम देंगे। लगातार मुख्यमंत्री इस हादसे के बाद से ही एक्शन मोड में है। तुरंत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर पहुंचे, तुरंत वहां पर टीम पहुंची। दुर्गेश, अभी टीम कह रही है कि वक्त कम, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कुछ ही समय में मीडिया से मुखातिब होंगे और इस पूरे हादसे को लेकर बातचीत करेंगे। इससे पहले पीड़ितों के परिवार वालों से भी मिलने पहुंचे और ये पूरी तस्वीर जो है वो ये बयां कर रही है कि
कि कितने संवेदनशील हैं मुख्यमंत्री इस पूरे हादसे को लेकर। जब से उन्होंने इस हादसे की खबर सुनी तब से लगातार वो एक्टिव मोड पर थे, एक्शन मोड पर रहे। और ये मौजूदा तस्वीर भी यही कह रही है, जहां पर उन्होंने उन वर्कर्स से भी बातचीत की जिन्होंने सबसे बड़ा काम किया, सबसे अच्छा काम किया, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी वजह से 14 जिंदगियां बच पाईं। सुनाते हैं। जी सर, जो हादसा हुआ जबलपुर में बरगी डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो SDRF, NDRF और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से NDRF, SDRF, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर है, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिलकर के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन के घर में दुखद घटना हुई, हम उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है, उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे, उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं, उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में SOP तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते यहीं कहीं हो,
अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको करना। क्रूज का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ था। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है, एक सख्त मैसेज कि जो भी लोग लापरवाह होंगे उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ साथ प्रोत्साहित किया उन वर्कर्स को, उन एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वालों को, जिन्होंने लगातार वहां पर मुस्तैदी से जुटकर कई लोगों की जान बचाई। रात से ही, कल रात से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और मुख्यमंत्री ने इसे लेकर बात कही है और जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से ये ऐलान किया गया है कि वो जांच टीम गठित करेंगे और लापरवाहों पर एक्शन लेंगे। साथ ही साथ सम्मानित किया जाएगा बचाव दल को, क्योंकि उन्होंने जो इस मुस्तैदी से काम किया उसकी वजह से कई जिंदगियां बच सकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पहुंचे उस जगह पर जहां पर कल ये हादसा हुआ, उन्होंने बातचीत की, वहां पर तैनात टीम से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, जिससे उन्होंने ये समझा, ये जाना कि वहां पर क्या स्थिति है और ये भी जानने की कोशिश की कि और कितना वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने में। तो सबसे पहले जब जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री तो उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, पीड़ितों के परिजनों से उनका हाल जाना, ढांढस बंधाया, दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। बनी थी, उसके बाद उन्होंने लगातार जो है उस शख्स से मुलाकात की जिसने इस रेस्क्यू अभियान में अहम भूमिका निभाई और अभियान के तहत जो है इसीलिए उन्होंने सम्मान के तौर पर तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव विस्तार न्यूज पर, जहां पर मुख्यमंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचे, सबसे पहले वर्कर से बातचीत की और उनकी तारीफ भी की जिस तरीके से उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कई जिंदगियों को बचा लिया। इसके साथ साथ ये बात भी कही कि अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उन्हें बताएं, कोई चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं। और लगातार मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता यहाँ पर नजर आई। जब से हादसे की खबर उन तक पहुंची, उन्होंने सबसे पहले जो अधिकारी थे, जो रेस्क्यू टीम थी, उन्हें निर्देशित किया कि तत्काल मौके पर पहुंचे और साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया गया कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जब यहाँ पर सीएम पहुंचे थे तो उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे, विधायक भी पहुंचे, महापौर भी पहुंचे, जो दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। हालांकि जरूरी है कि जो लोग दोषी हैं उन पर एक्शन लिया जाए और ये बड़ी बात कही है मुख्यमंत्री ने कि जांच टीम का गठन किया जाएगा ताकि तह तक पहुंचा जा सके। सिर्फ हवाई बातें ना हो कि यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर चूक हो गई। आखिर किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, आखिर किसकी लापरवाही की वजह से ये मौतें हुई हैं, इसके तह तक पहुंचा जाएगा। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक्शन लिया जाएगा, जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और चूंकि एक बार फिर से शाम होने लग गई है, दिन ढलने लग गया है और ऐसे में रेस्क्यू टीम को दिक्कतें आ सकती हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ज्यादा उनका वक्त जाया नहीं किया, वो वहां से अब निकल चुके हैं।